इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। टाटा म्यूचुअल फंड ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड एक नया इन्फो लॉन्च किया है। तो जो लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर 50:30:20 इंडेक्स फंड करके नया इन्फो लॉन्च हुआ है। तो बेसिकली निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में होता क्या है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 50, 30 और 20 लिखा है। तो ये जो पहला 50 है तो इसका कहने का मतलब है ये कि जो लार्ज कैप की 15 कंपनी उनका जो वेटेज रहेगा वो 50% रहेगा, और इन्होंने 25% मिड कैप कैटेगरी से कंपनी लिया है, उनका जो वेटेज रहेगा वो 30% रहेगा, और वही 35 स्मॉल कैप कैटेगरीज की कंपनीज रहेगा जिनका वेटेज 20% रहेगा। तो कुल मिला के मल्टी कैप फंड है। मल्टी कैप फंड में भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप होता है। तो लार्ज कैप की कंपनीज का वेटेज ज़्यादा रखा गया ताकि फंड आपका जो भी रहेगा वो स्टेबिलिटी रहेगी, और मिड और स्मॉल कैप का मिला के 50% रहेगा, जिसकी वजह से क्या रहेगा कि इस फंड में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिल सकता है आपको। बात करते हैं टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के इन्फो की। तो ये कल 8 अप्रैल 2024 को ओपन हो जाएगा और 22 अप्रैल 2024 तक ओपन बना रहेगा। इसके बाद ये 5 वर्किंग डेज में अगेन आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप इन्फो पीरियड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 8 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। यहाँ पे जो NAV का प्राइस रहता है वो 10 रुपये रहता है, तो 10 रुपये से ही जर्नी स्टार्ट होता है। तो अगर 10 रुपये में आपने इन्वेस्टमेंट किया है और 1-2 साल बाद यही NAV अगर 10 से 15 हो गया तो आपको यहाँ पे 50% का रिटर्न मिल जाता है, तो आपका फंड 50% का इंक्रीज हो जाता है। इसमें मिनिमम SIP 150 कर सकते हैं। वैसे SIP का अमाउंट दे नहीं रखा, बट टाटा का कोई भी म्यूचुअल फंड होता है तो उसमें SIP 150 रुपीज़ से की जा सकती है। लमसम के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो 5000 रुपीज़ मिनिमम करना ही पड़ेगा। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग आपको 5000 रुपीज़ मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एग्जिट लोड इसमें नील रहेगा, आप पैसे को रिडीम कर सकते हैं क्योंकि ये इंडेक्स फंड है। तो इंडेक्स फंड में कोई भी एग्जिट लोड अप्लीकेबल नहीं होता जनरली, बट टाटा ने फाइनेंशियल सर्विसेज में जो भी एग्जिट लोड है वहाँ पे अप्लीकेबल किया है। अदरवाइज जनरली देखा गया है कि जो भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड होते हैं वहाँ पे एग्जिट लोड अप्लीकेबल नहीं रहेगा। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा क्योंकि पर्टिकुलर सेक्टर का म्यूचुअल फंड है, तो जो सेक्टर म्यूचुअल फंड होते हैं तो वो काफ़ी हाई रिस्क कैटेगरी के म्यूचुअल फंड कंसीडर किए जाते हैं, और वो सारे इन्वेस्टर के लिए ये फंड सुटेबल रहेगा जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिससे NHI है। ठीक है, तो ये सारी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। NHI हो गया, DLF हो गया। ठीक है, तो इन कंपनियों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम होराइजन ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा, कम से कम 10 साल का टाइम होराइजन आप लेकर चलें। बात करते हैं सिमिलर म्यूचुअल फंड के रिटर्न के। तो UTI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 53% का रिटर्न दिया है 1 साल पे। वही आदित्य बिरला सन लाइफ ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 60% का रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया ने 71% का रिटर्न दिया है। HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 81% का रिटर्न दिया है। वही अगर आप 3 साल पे देखते हो तो 25%, 29% और 34% और 40% के राउंड रिटर्न जनरेट किया है। 5 साल के टाइम होराइजन पे देखते हैं तो लगभग 20% के राउंड रिटर्न दिया UTI ने। आदित्य बिरला ने 21% के राउंड रिटर्न दिया है, और इन्वेस्को ने 27 के राउंड रिटर्न दिया, और HDFC ने 20 के रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर, चूँकि इंडिया काफ़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है, काफ़ी तेज़ से ग्रोथ हो रही है, तो इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो अगले 5, 10 साल, 20 साल के लिए आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे से कांटेक्ट करें, और जो लोग मेरे साथ इन्वेस्टमेंट जर्नी अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो लोग मेरे से कांटेक्ट करें। व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप पे मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच।